माता पिता की शिकायत भर से बेटे बहू को घर से निकाला जा सकता है, या ट्रिब्यूनल को पहले पूरे मामले की जांच करनी होगी, पूरी पड़ताल होगी और उसके बाद होगा? जैसे हमारे बहुत सारे कानून हैं जहां शिकायत भर कर दी और एक्शन हो जाता है, जांच बाद में होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? जी, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है, उसमें सिस्टम यही होना चाहिए कि दोनों साइड के जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स प्रॉपरली रखे जाने चाहिए और प्रोसेस ड्यू जो होता है, वो फॉलो करना चाहिए और दोनों साइड्स के फैक्ट्स और एविडेंस मतलब साक्ष्य देखने के बाद ही, प्रॉपर प्रक्रिया फॉलो करने के बाद ही, तब भी उसके बाद ही किसी जजमेंट या डिसीजन पे पहुँचा जाता है। तो आइडियली होना यही चाहिए और होता भी ऐसा ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने बस कंप्लेन कर दी और तुरंत एक्शन हो गया, तुरंत एविक्शन हो गया। क्योंकि अभी एक तो ये सीनियर सिटीज़न एक्ट की बात हम कर रहे हैं और एक और एक्ट होता है डीवी एक्ट। वहाँ भी क्या है जो बहुएँ होती हैं, उनके अधिकार के साथ भी क्लैश कर जाता है कहीं-कहीं। कहीं-कहीं अभी जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो मैं एक मिसयूज़ की बात भी बता देना चाहूँगी। ये एक बहुत अच्छा कानून है, वेलफेयर के लिए बना हुआ जो ये कानून है। इसी तरह से डीवी एक्ट भी बना हुआ है वेलफेयर के लिए ही, लेकिन जैसे हर वेलफेयर कानून का एक मिसयूज़ हो जाता है, तो यहाँ पे क्लैश की स्थिति तब आ जाएगी जब बहू को निकलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर कर दूँ कि ये जो कानून है, ये इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि सिर्फ़ बेदखल कर दिया जाए। ये इसलिए बनाया जा रहा है कि जो सीनियर सिटीज़न्स होते हैं, पहले उनकी सुरक्षा की कोशिश की जाए और बिल्कुल। मालिक का हक डिसाइड करना इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य ये डिसाइड करना है कि जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, वो अपने घर में सम्मान के साथ और एक सुरक्षा की भावना के साथ रह सकें। बिल्कुल, और बिल्कुल। नहीं, आपने बहुत अच्छा वो एक्सेप्शन भी उसका बता दिया या मिसयूज़ भी उसका बता दिया कि और मूल उद्देश्य क्या है। ये ऐसा नहीं कि बस बेदखली का कानून है, ये इसका मूल उद्देश्य ऐसा नहीं है। विराग सर, अब एक और टेक्निकल सवाल है कि अगर संपत्ति में मतलब बच्चों का नाम है या उनके नाम कर दिए, जो अक्सर माता-पिता पहले भी कर देते कई बार, या बच्चों ने उस संपत्ति में पैसा लगाया है। बहुत सारी हम देखते हैं रजिस्ट्रियां कॉमन होती हैं, मतलब बच्चे का भी नाम है, माता पिता का भी नाम, तो क्या तब भी ट्रिब्यूनल उसे बेदखल कर सकता है? देखिए, वही मैंने जैसे पहले बताया था कि ये बात बताना जरूरी है कि वो संपत्ति माता पिता की हो जो उन्होंने बच्चों को ट्रांसफर कर दी हो, और उस ट्रांसफर करने के बाद में बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि वो माता पिता को एक उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनको उनकी देख रेख करें। अब अगर नहीं करते हैं तो पहला जो चॉइस ये है कि उसकी सेल डीड जो ट्रांसफर हुआ है उसको कैंसिल कराने की प्रक्रिया है। और प्रक्रिया ये कि सबसे पहले एक एसडीएम के पास, लोकल एसडीएम के पास इसकी एप्लीकेशन जाती है और वहां से सुनवाई होती है, दोनों पक्षों के आदेश पारित होता है और उसके अगेंस्ट में पीड़ित पक्ष फिर कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है और उसके बाद फिर 226 में हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर पेंच पूरा ये था कि भाई कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफर डीड में समय लग सकता है और उसमें जो आपने बात बोली है कि अगर बच्चे ने पैसे लगाए हैं और बच्चे के नाम ही संपत्ति है, तो जो रजिस्ट्री है उस रजिस्ट्री में ये बताना पड़ेगा कि बच्चे के नाम जो रजिस्ट्री है उसका पैसा क्या माता पिता ने दिया था बैंक अकाउंट से। तो ये थोड़े से लीगल कॉम्प्लिकेशंस है और इन लीगल कॉम्प्लिकेशंस में एसडीएम, डीएम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो जो गरिमा की जो एक बात होती है और चूंकि इन कानूनों का कई बार दुरुपयोग भी होता है, तो उन दुरुपयोग के हिसाब से एक इतने सारे जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स के बेसिस पे लोगों को एक फाइनल एक जस्टिस मिले, जिससे कि अल्टीमेट इसका पूरा पर्पज ये है कि बुजुर्गों को एक राहत मिले। लेकिन मुकदमेबाजी अपने आप में एक पनिशमेंट होता है और जो आपने बातें बोली हैं, इन बातों के आधार पर एक अपील का और लड़ाई का सिलसिला खत्म नहीं होता है। ये एक भारत में जो लिटिगेशन की संस्कृति बन गई है, ये दिक्कत तलब बात है। तो कंट्राडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि माता पिता डिवाइन है, वो एक दैवी है और उन दैवी माता पिता को जब सांसारिक तौर पर मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है तो दोनों के विरोधाभास के बीच में जो पीड़ा उभरती है, उस पीड़ा को मैं समझता हूँ कि फैसले से ज्यादा समय पर न्याय मिलना जरूरी है। बिल्कुल सही है कि फैसले से ज़्यादा उस समय पे न्याय हो और बुजुर्ग, इसीलिए कोर्ट ये भी कह रहा है कि उनको इस सारे झंझटों से बचाया जाए कि वो अदालत दर अदालत सिर्फ चक्कर काटते रहे। वैसे तो बिंदु मैम,
सर ने अपना जवाब दे ही दिया, मतलब जो अगला सवाल मेरा था, लेकिन वो ऑलमोस्ट उनकी उस बात में आ गया। वो यही कि माता पिता ने अपनी संपत्ति बेटे या बच्चे या बहू को इस उम्मीद में दी कि उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ और फिर डिस्प्यूट खड़ा हुआ, तो संपत्ति को वापस लेने का रास्ता भी खुलता है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि विराग सर ने कहा कि वो एप्लीकेशन आप देंगे और होगा, पर क्या उसमें संपत्ति वापस मिल जाती है, मतलब बस एप्लीकेशन देने भर से? जी, अब यही तो विडंबना है कि सिर्फ एप्लीकेशंस देने भर से कोई काम तुरंत नहीं हो जाता। और जैसा कि सर ने बताया कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो हमारे देश की जो मूल भावना है, वो क्या है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो जब हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं और हम उसको अपने स्वयं के जीवन में अंगीकृत नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी दुखद बात है कि कानून को स्टेप इन करना पड़ रहा है। पर ये दुखद के साथ-साथ एक कहीं न कहीं खुशी की बात भी कि कानून की नज़र है। कानून समझ रहा है कि ये एक वल्नरेबल या वीक सेक्शन है सोसाइटी का और हमारे माता-पिता ड्यू सम्मान के अधिकारी हैं। तो जैसा मैंने बताया कि संपत्ति का मालिक होना मतलब मालिकाना हक होना और संपत्ति में रहने का अधिकार होना, ये 2 अलग-अलग बातें हैं। तो अगर माता-पिता की सेवा ठीक से नहीं हो रही घर में, उनके पास पूरा राइट है कि वो जा सकते हैं। वो पहले ट्रिब्यूनल का अप्रोच करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अगेन मैं बताना चाहूँगी कि वही की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि जो बेटे-बहू या अन्य रिश्तेदार हैं, उनको घर से बाहर निकाला जा सकता है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनको संपत्ति के हक से हटाया जा रहा है। वो उस समय वहाँ से हट जाएँ। अगर पेरेंट्स की खुद की प्रॉपर्टी है, उनकी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, तब तो उनका एब्सोल्यूट राइट है। लेकिन अगर ये पैतृक संपत्ति होती है, तो फिर ये कोर्ट में जाने का विषय है और अगर कोर्ट में जो डिपेंडेंट्स है, जो दूसरे लोग नहीं, हैं देखिए पैतृक संपत्ति की तो बात अलग ही होगी। मैं ब्रेक लूं उससे पहले क्विकली विराग सर, अगर मान लीजिए एक बार लिख दी संपत्ति किसी के नाम, और खास तौर पे ये केस की बात कर रहा हूं, तो क्या बस ट्रिब्यूनल में जाने भर से वो संपत्ति का जो नामकरण है रिवर्स हो जाएगा? नहीं, देखिए वहां पर जाने पर निश्चित तौर पर वो आदेश दे सकते हैं कि इसका जो गिफ्ट डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाए। उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी बताने पड़ते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर जो मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस मिल रहा है तो उसके बाद फिर कैंसिल कराने के लिए बताना पड़ेगा फ्रॉड है या कॉर्सन है, दूसरी सारी चीजें हैं। एक जरूरी बात विपिन जी है कि सेक्शन 23 का जो क्लॉज 3 है वो ये बोलता है कि अगर बुजुर्ग माता पिता अपने मुकदमा लड़ने में असमर्थ हो तो कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन इसकी बुजुर्गों की तरफ से एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो इस फैसले के बाद मुझे लग रहा है सरकार को इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने करिश्मा कपूर वाले मामले में एक्स चीफ जस्टिस के उन्होंने बोला कि इस मुकदमे को आप जल्दी निपटाइए, तो हमारे यहाँ रिटायर्ड जज हैं, उनको पेंशन मिलती है, तो उन लोगों की एक ऐसी चीजें बनाई जाएं जो लोग बुजुर्गों के केसों को तुरंत निपटारा करें, फिर उसके अगेंस्ट में अपील का झंझट ज्यादा नहीं हो। ये सिविल कोर्ट की जो मुकदमेबाजी होती है, कंज्यूमर कोर्ट्स का जो मामला था, इसीलिए था कि यहाँ पर ज्यादा कानूनी बारीकियां नहीं हो, तो बुजुर्गों को लड़ाई की बजाय न्याय मिले। तो जो सेक्शन 23(3) का जो प्रोविजन है उसके अनुसार उस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की भी सरकार को जरूरत है, जो उनका एक संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है।